हाय हाय। ओके। ओके, सो बेसिकली अपने को एक क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर नहीं है कि अपने को ये फाइंड करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। सो बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के इस्तेमाल करते हुए। सो बेसिकली अपने को एक टाइम कॉम्प्लेक्स टी एन दिया है, टी एन इज इक्वल्स टू 3t n-1। कंडीशन दी है n-1, अदरवाइज n अगर इक्वल्स टू 1 हो गया तो इफ़ n ज़ीरो से बड़ा है ना, सपोज n इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया तो क्या कंडीशन रहेंगी, और n लेस देन ज़ीरो हो गया तो क्या कंडीशन रहेंगी। तो इस केस में नहीं है कि अपने को 1 मिलेगा, मीन ज़ीरो लेस देन 1 रहा तो क्या रहेगा, अपने को 1 मिलेगा। नाउ लेट्स सी कि T n-1। सो बेसिकली अपन यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह पे अपन n के लिए n-1। सो T n-1 इज इक्वल्स टू 3t n, n को n-1 अगर लिखूँ तो देखिए अपने को मिलेगा 3t n-2, n-2। तो n-1 का फॉर्मूला अपना बेसिकली ये आया, तो n-1 के लिए n-2 दे रहा है। सो तो अपन n-2 के लिए देखेंगे अभी क्या आएगा। तो n-2 डाल के देखेंगे पहले इक्वेशन में। सो अपना आंसर रहेगा 3t n-2 -1। सो बेसिकली ये आएगा 3t n-3। सो अगर ये इक्वेशन अगर देखेंगे और ये इक्वेशन अगर हम देखेंगे, सो बेसिकली यहाँ पे देखिए n-2 आया, n-3 आया। सो अपन के टर्म के लिए अगर बात करेंगे तो 3t n-k, नो 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 नो, यहाँ पे कुछ तो भी अपन गलत कर रहे हैं बेसिकली। ये ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। सो ये देखिए अगर हम नहीं है क्या 3t n-1, अगर इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे अपन 3t n-1 अपने पास आगे ये वैल्यू है 3t n-1, n-1 की वैल्यू अपने पास क्या है 3t n-2। सो मैं इसको नहीं है क्या इरेज कर देता हूँ। अरे यार, सो अपना इक्वेशन क्या आया था, T n-1 का आया था 3t n-2, और T n-2 का इक्वेशन क्या आया था 3t n-3। और अपना बेसिकली इक्वेशन ये था, इक्वेशन क्या था अपना, Tn इज इक्वल्स टू 3t n-1। नाउ n-1 के लिए अपने पास ये इक्वेशन है, n-1 के लिए अपने पास ये इक्वेशन है। तो ये देखिए ये, तो n-1 में मैं 3t n-2 डाल के देखूँगा। सो 3t n-1 के लिए क्या है 3t n-2। ओके, 3t n-2। तो नाउ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ये क्या आएगा 3 स्क्वायर t n-2। ओके, समझ गए। तो n-2 की वैल्यू अपने पास क्या है, n-2 की वैल्यू है अपने पास 3t n-3। नाउ ये पुट करेंगे 3 स्क्वायर 3t n-3। नाउ अगर इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 3 क्यूब 3 क्यूब 3t n-3। सो बेसिकली आपको समझ गया होगा कि इस इक्वेशन में हो क्या रहा है। नाउ अगर देखिए n-3 यहाँ पे आ गया 3t n-3 क्यूब, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो ये t हट जाएगा यहाँ से t n-3। समझ गया होगा आपको मैंने क्या किया। तो अपना इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन आया अपना 3 क्यूब t n-3। नाउ अगर मैं nth टर्म के लिए बात करूँ, के टर्म के लिए बात करूँ तो ये आ जाएगा 3k, तो t n-k। अगर इस इक्वेशन को अपन कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 3, ये 3 तो कॉमन है, 3k t n-k
एन माइनस के। नाउ अगर हम बात करें तो सिचुएशन क्या है अपनी, n ग्रेटर देन ज़ीरो, n ग्रेटर देन ज़ीरो। सपोज ये इक्वेशन में अपने को n की वैल्यू अगर पुट करनी है तो अपन कैसे क्या पुट करेंगे, 3 ये इक्वेशन को मेरे को अच्छे से लिखना पड़ेगा। ओके नाउ लेट्स सी, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। यहाँ तक आई होप सो कि आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था। नाउ लेट्स सी कि आगे क्या कर रहे थे, मेरे को ये पूरा मिटाना पड़ेगा। ओके देखो भाई, अरे यार लाइन भी अभी गई। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विथ आवर इक्वेशन। ये देखिए अपने पास अभी इक्वेशन दिया है, इक्वेशन तो दिया है अपने को। नाउ व्हाट वी विल डू कि n माइनस के की वैल्यू अगर n माइनस के ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू आ रही है। अगर इक्वल्स टू ज़ीरो हो गई, इक्वल्स टू ज़ीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो n माइनस के इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसमें से k की वैल्यू अपने पास n आ गई। नाउ ये इक्वेशन देखेंगे अपन, k की वैल्यू अपने पास k की वैल्यू k इक्वल्स टू n आ गया। तो k की जगह पे n डालूंगा तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा ना, और 3 to the power n t n माइनस n, ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3n t ज़ीरो। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या बची, टी एन इज इक्वल्स टू 3 to the power n, बिग ओ ऑफ 3 to the power n। ये कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास आएगी ये इक्वेशन की। नाउ आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना क्या चाह रहा था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके सो वी आर गिवन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। तो इस क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे टी एन इज इक्वल्स टू 2t n माइनस वन और फिर -1। नाउ अगर हम देखेंगे, ये बेसिकली मेरा रिवीजन है आज, जो कुछ भी पढ़ा है मैंने सवेरे से, तो वो मैं आज बेसिकली रिवाइज कर रहा हूँ। ये मैं वीडियो डबल डबल देखूंगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम डबल नहीं जल्दी आ रहा है। तो बेसिकली मेरे पास बचे 118 डेज गेट के लिए तो मेरे को उस हिसाब से प्रिपरेशन टाइट रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी 2t n-1 -1। सो बेसिकली अपने पास ये इक्वेशन है। तो n-1 के लिए, सो बेसिकली n में मैं n-1 डालता हूँ तो बेसिकली अपने को क्या मिलता है, 2t n-1 और ये आ गया -1। सो इसको अगर लिख सकता हूँ क्या मैं, 2t n-2 -1। ओके नाउ ये इक्वेशन हो गया अपना 2n-1 के लिए। अगर मैं n की वैल्यू n-2 अगर लिखूँ तो 2t, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये पहला इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगा, पहला इक्वेशन है n-2 -1 सो ये हो जाएगा 2t n-3 -1। ओके 2t n-3 -1 ये इक्वेशन आ गई। ये अपना n+1 के लिए आया, ये आया n+2 के लिए। नाउ 2t n-2 -1 2t n-3 -1। टू टी n-2 -1। नाउ अपना इक्वेशन क्या आया था, 2t n-2 -1, ये आया था पहला इक्वेशन किसके लिए, t n-1 के लिए। और t n-2 के लिए इक्वेशन क्या आया था, 2t n-3 -1, ये आया था अपना दूसरा इक्वेशन। नाउ अगर हम अपना पहला इक्वेशन अगर देखें 2t n-1 2t n-1। नाउ n-1 में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ n-1 में। सो लेट्स पुट दिस n-1 की वैल्यू अपने पास ये दी है। सो ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा इज इक्वल्स टू 2t t तो नहीं आएगा यहाँ पे, t n-1 ले रहे हैं तो बेसिकली अपना यहाँ आ जाएगा 2t n-2
-1। ओके, तो बराबर कर रहा हूँ ना मैं, n 2t n-1 -1 है यहाँ पे। ओके, तो मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ना देखते हैं अपन क्या था अपना इक्वेशन। 2t 2 2t n-2 -1 और फिर बाद में -1। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द पावर 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। 2 स्क्वायर t n-2 -2 -1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। नाउ तो n-2 अगर देखेंगे अपन, t n-2 के लिए वैल्यू क्या है अपने पास? t n-2 के लिए वैल्यू है 2t n-3 -1। नाउ लेट्स पुट दैट इक्वेशन। 2 टू द पावर 2 इसमें आएगा 2t n-3 -1 -1 फिर आएगा -2 -1। ओके, तो अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 2 टू द पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3। यहाँ पे मैं छोटे इसमें लिखता हूँ 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 t n-3 -2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 सॉरी ये ऐसा इक्वेशन नहीं आएगा। इरेजर कहाँ गया? ये थोड़ा नीचे आ गया ना। ओके, सो क्या आएगा? 2 क्यूब t n-3 -2 टू द पावर 2 -2 -1। सो ये इक्वेशन आ रहा है n-3। सो अगर हम इसको n के टर्म के लिए देखेंगे, कुछ लंबी जा रही है ना सीरीज, तो उस टर्म के लिए देखेंगे अपना इक्वेशन क्या आएगा? 2 टू द पावर 3। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, मेरे को इरेज करके डबल लिखना पड़ेगा, मैं भूल जाऊँगा। 2 टू द पावर 3 t n-3 -2 टू द पावर 2 -2 -1। सो बेसिकली ये इक्वेशन था अपना। तो मैं इसको आगे से ये स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। हाँ ना, तो वाइट पेन। ओके, 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 t n-3 -2 टू द पावर 2 -2 -1। नाउ इसको अगर अपन के टर्म के लिए देखेंगे, ये 3 बढ़ रहा है, 3 का आगे 4 आएगा, 4 का 5 आएगा, 2 टू द पावर k लेंगे अपन, 2 n-k -2 टू द पावर 2। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 टू द पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 0 1 आ जाएगा, इसके लिए लिख सकता हूँ मतलब। सो इसके लिए लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 -2 टू द पावर 0। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। नाउ अगर इक्वेशन देखेंगे तो अपने को n-k दिया है, तो बेसिकली n ग्रेटर देन 0, अगर n इक्वल्स टू 0 होता है, सो n -k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है? k की वैल्यू आ रही है अपने पास n, तो n माइनस क्या आ गया अपने पास? 0। t 0 -2 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 -2 टू द पावर 1 -2 टू द पावर 0, यह क्या आ गया? 2k। नाउ क्या मैं इसमें से माइनस में से माइनस, ये देखो ये तो कट गया, 2 टू द पावर k 2, तो मैं इसको ऐसा उल्टा लिख सकता हूँ क्या? उल्टा नहीं, तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या लूँगा? 2 टू द पावर n-k था, n-k यहाँ पे 2 टू द पावर 3 आया, 2 टू द पावर 5, मतलब यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे मैं 2 टू द पावर n लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 टू द पावर n
माइनस टू टू द पावर टू माइनस टू टू द पावर वन माइनस टू टू द पावर ज़ीरो। अगर ये सीरीज़ ऐसी आ रही है, बेसिकली सीरीज़ ऐसी आ रही है, तो इस सीरीज़ के लिए अपने पास क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें से माइनस माइनस ले लूँ क्या ये? अपने पास ये सीरीज़ आ रही है टू टू द पावर एन, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा टू टू द पावर टू प्लस टू टू द पावर वन माइनस टू टू द पावर ज़ीरो, टू टू द पावर ज़ीरो। सो बेसिकली अपने पास एक इक्वेशन रहता है जीपी का, सो वो रहता है ए सो बेसिकली अपने पास ये इक्वेशन है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, रुक जाओ ना। बेसिकली अपने पास ये फार्मूला था, तो अपने पास एक फार्मूला था जो यहाँ तक पहुँचे थे अपन, आर ए टू द ए इन ब्रैकेट आर टू द पावर एन माइनस वन आर बाय एन, ये जीपी का फार्मूला रहता है, जीपी का फार्मूला। सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे तो टू टू द पावर एन, टू टू द पावर एन माइनस टू टू द पावर, टू टू द पावर देखो यहाँ पे एन माइनस के आया था। सो ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सो टू को अपन ऐसे, ये देखो टू को ऐसा लिख सकते हैं क्या, टू टू द पावर एन माइनस वन, या और बढ़ते जाएंगे टू टू द पावर एन एन माइनस टू प्लस ये कहाँ तक के जाएंगे टू टू द पावर वन, फिर टू टू द पावर ज़ीरो, ये यहाँ तक की चलेंगी। सो बेसिकली इस इक्वेशन में अपन ऐसा देख सकते हैं क्या, टू टू द पावर टू, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा डबल लिख लेता हूँ, तो हम वो इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, टू 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 द पावर के टू टू द पावर एन इंटू माइनस कॉमन लिया अपन ने, उसमें क्या था टू टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू टू द पावर एन माइनस टू अप टू क्या था टू टू द पावर ज़ीरो। ओके, सो इसमें अगर अपन देखेंगे सो इस फार्मूले के हिसाब से एस इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, ये फार्मूला अपने पास जीपी का। सो बेसिकली इसमें अगर अपन देखेंगे टू टू द पावर एन माइनस ये आ जाएगा टू, टू टू द पावर एन माइनस वन और टू माइनस वन, टू टू द पावर ज़ीरो। ओके, नाउ तो अगर हम देखेंगे ये वन आ गया, ये इससे कट गया, टू टू द पावर एन माइनस वन, तो अपने पास बेसिकली बचा क्या है, टू टू द पावर एन टू टू द पावर एन माइनस वन, ये कट गया। ओके, सो अपने पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या बची, थीटा वन। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। मैंने थोड़ी गड़बड़ की, बहुत ज़्यादा गड़बड़ की, थोड़ी सी ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की भाई। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये देखो मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा, मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखो ये स्टेप, ओह ओके, तो मैं ये स्टेप हटा देता हूँ थोड़ा। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये अपना माइनस कॉमन है, ये अपना माइनस कॉमन है, ये देखो ये माइनस कॉमन है, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आ जाएगा, टू टू द पावर एन माइनस टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन प्लस टू टू द पावर एन टू टू द पावर माइनस वन माइनस एन टू टू द पावर एन माइनस टू टू द पावर एन कट हो जाएगा, अपने पास बचा क्या, वन, थीटा वन। ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन की ख़त्म।
आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा क्या हो गया होगा। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ की है मैंने, पर रिवीजन करूँगा तो मेरे को कैसा समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ मेरे लिए है, तुम देखो मत देखो, मेरे को कोई लेन देन नहीं भाई। मेरे को ये सिर्फ मेरे लिए है, ये मेरे लिए खुद के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ताकि मैं आज जो भी सीखा उसकी रिवीजन कर सकूँ। बस ख़त्म, ख़त्म, ख़त्म। तो बेसिकली ये वीडियो का पर्पज़ यही था कि मेरे पास 118 दिन बचे हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए, और मेरी कुछ इतनी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं है। सो बेसिकली करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेसिकली कवर करना है सिलेबस, अभी 10 दिन में मेरे को एल्गोरिदम पूरा कवर करना है। और फिर उसके बाद नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं गेट के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, देखता हूँ आगे, ताकि मैं ये देखो भाई, मैं इतने वीडियो बनाऊँगा, मैं ये 2 या 3 घंटे में पूरे वीडियो एक साथ देख सकता हूँ 2x की स्पीड में। सो आई होप सो कि आपको मेरा आइडिया समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। इसमें व्यूज़ के लिए मेरे को कुछ करना नहीं है भाई, व्यूज़ तो होना भी नहीं है भाई मेरे को, पहले लिटरली मेरे को व्यूज़ होना भी नहीं है भाई। तो सब्सक्राइब करो मत करो, मेरे को कोई लेन देन नहीं है भाई। चलो बाय। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, मिलते हैं आगे। आई होप सो कि गेट अच्छा जाए।